17 की उम्र में शादी, पति को हुई थी जेल, खुद संभाला मोर्चा, कभी मीडिया में नहीं दिखी साथ। कौन थी खामनेई की पत्नी बीवी मंसूरेह, कैसे अमेरिका ने ढूंढा उनका सीक्रेट लोकेशन, खुली पूरी कहानी। इधर सोनिया गांधी मोदी पर बरसी, बोली खामनेई की मौत पर चुप्पी, जिम्मेदारी से भागना है। यह है ईरान के सर्वोच्च लीडर रहे अयातुल्लाह अली खामनेई की पत्नी मंसूरेह खोजास्तेह बागरजादेह, जो इजराइल के हमले में पहले घायल हुई, फिर 2 मार्च को खबर आई कि इनकी भी मौत हो चुकी है। ऐसे में कई लोग ये जानना चाहते हैं क्या शरीयत कानून वाले देश के मुखिया ने लव मैरिज की थी। इन दोनों की पहली मुलाकात कब और कहां हुई थी, ईरानी मीडिया की रिपोर्ट बताती है। खामनेई की पत्नी मंसूरा खोजास्तेह बागरजादेह के पिता मोहम्मद इस्माइल खोजास्तेह बागरजादेह मशहद के जाने माने बिजनेसमैन थे। उनके भाई हसन ईरान के सरकारी टीवी और रेडियो नेटवर्क इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान ब्रॉडकास्टिंग यानी कि IRIB के डिप्टी डायरेक्टर रह चुके हैं। महज 17 साल की उम्र में इनका निकाह खामनेई से हुआ। यह दौर था साल 1964 का, जब ईरान में नया संघर्ष शुरू हो रहा था। उस आंदोलन का चेहरा बन रहे थे अली खामनेई, जिन्होंने 70 के दशक आते आते वहां के राजवंश को खदेड़ डाला। कहा जाता है इनकी बीवी ने उस वक्त आंदोलन में काफी मदद की थी। वो बुर्का ओढ़े घर से निकलती, सरकार विरोधी पर्चे छपवाती, उसे बांटती और जेल में अपने पति से मिलने के बहाने सारी खबरें पहुंचाती। पर ईरानी मीडिया में उस वक्त उनकी कोई तस्वीर सामने नहीं आ पाई थी। उस दौर का जिक्र करते हुए उनकी बीवी ने साल 1993 में कहा था, मेरी शादी के शुरुआती साल डर और आंसू में बीते। पुलिस हर वक्त हमारे घर पर दस्तक देती थी। मुझे पता भी नहीं होता था कि मेरे पति जिंदा लौटेंगे या नहीं। मैंने वो दिन देखे हैं जब घर में खाने के लिए कुछ नहीं था और बाहर सिपाही पहरा दिया करते थे। ना कोई बाहर जा सकता था और ना ही घर के अंदर किसी को आने दिया जाता था। यानी शुरुआत से ही इनकी जिंदगी डर के साए में बीती। और इनके पति जब ईरान के सर्वोच्च लीडर बने, तब भी इन्होंने लाइमलाइट से खुद को दूर रखा। कहा यह तक जाता है कि एक बार बीमार पड़ने पर जब अस्पताल में भर्ती हुई तो इन्हें वहां किसी ने नहीं पहचाना कि यह कौन है। जब खामनेई इन्हें देखने के लिए अस्पताल पहुंचे, तब जाकर समझ आया कि ये ईरान के सर्वोच्च लीडर की बेगम है। आज दोनों इस दुनिया में नहीं हैं। इनकी मौत के बाद खबर आती है कि यह खामनेई के साथ उसी जगह छिपी थी जहां मीटिंग चल रही थी। इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने वहां के हजारों CCTV कैमरों को पहले से हैक किया हुआ था। इसलिए कौन, कहां, कब और क्यों जा रहा है, इसकी पूरी अपडेट उन्हें कैमरे के साथ साथ अपने जासूसों से भी मिल रही थी। नतीजा, खामनेई की एक पूरी पीढ़ी एक तरीके से खत्म हो गई। खामनेई और उनकी पत्नी के 6 बच्चे थे। 4 बेटे मुस्तफा, मुज्तबा, मसूद और मेयसाब। मुस्तफा धर्मगुरु हैं। ईरान इराक युद्ध में इन्होंने हिस्सा लिया था। मसूद किसी पद पर नहीं है। बाकी 2 बेटे भी चर्चा में बेहद कम रहते हैं। इनकी बेटियां बोशरा और होदा भी चर्चा से दूर रहती हैं। आज खामनेई के खानदान के सामने कई तरीके का संकट है। इनकी मौत का बदला लेने के लिए ईरान की सेना बेताब है। तेहरान ने लगातार शाहेद 136 ड्रोन से 14 देशों की नींद उड़ा रखी है। दुनिया के कई देशों में खामनेई के मौत के बाद मातम मन रहा है। यहाँ तक कि हिंदुस्तान में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और उनकी मां सोनिया गांधी मोदी सरकार की चुप्पी पर सवाल उठा रहे हैं। उनका कहना है कि एक ऐसे नेता की मौत पर चुप्पी तटस्थ रहना नहीं, बल्कि अपनी जिम्मेदारियों से पीछे हटना है। यानी हिंदुस्तान में इस पर अलग ही सियासत चल रही है। पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि ईरान, इजराइल और अमेरिका को रोकेगा कौन।